this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is determination of a force from its perpendicular component. तो आज हम लोग जानेंगे जो फोर्स के उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि आप जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिगर 4.11b देखें, इसमें आप लोग देखेंगे कि एक ये फोर्स है हमारे पास Fx और Fy उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो Fx और Fy जो फोर्स है उसके अगर हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो फोर्स स्क्वायर Fx स्क्वायर और Fy स्क्वायर के इक्वल होगा। फोर्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर के। ठीक है, F स्क्वायर का हमारे पास आएगा OC, Fy स्क्वायर हमारे पास आएगा AC और Fx का जो स्क्वायर है वो हमारे पास OA की इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है उसके कंपोनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फोर्स है हमारे पास, उसके Fx उसका कंपोनेंट है और Fy उसका कंपोनेंट है। तो जो फोर्स का अगर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो फोर्स का स्क्वायर हमारे पास Fx स्क्वायर और प्लस Fy स्क्वायर के इक्वल होगा। फोर्स का जो स्क्वायर है उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाइंड। हम लोग जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है फोर्स की हम लोग उसको फाउंड कर सकते हैं इफ़ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नाउन। अगर हमें उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो पता हो, फोर्स के परपेंडिकुलर अगर हमें पता हो तो हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम से। राइट एंगल ट्राइंगल OAC जो हमारे पास यहाँ पे है, हम लोग इससे जो है वो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास OC के इक्वल है, तो फोर्स का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आएगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर के। तो Fx हमारे पास OA है तो Fx का स्क्वायर है तो OA का भी स्क्वायर होगा। Fy का स्क्वायर है तो AC का भी हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, तो F स्क्वायर फोर्स उसके और उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर Fx स्क्वायर और Fy स्क्वायर, ये ट्राइंगल है हमारे पास। उस पर हम लोग जब पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल OAC है, उस पर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास से F स्क्वायर इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो फोर्स का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया और हमारे पास जो फोर्स होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर और प्लस Fy स्क्वायर। जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं हम लोगों ने उनका भी स्क्वायर लिया। ठीक है, इक्वेशन 4.4 को हम लोग यूज़ करके जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ऑफ अ रिक्वायर्ड वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर हमारे पास F है, उसका जो मैग्नीट्यूड F है हम लोग उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं इक्वेशन 4.4 से। ठीक है, अब फोर्स के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास Fx स्क्वायर और Fy स्क्वायर। जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास इज़ गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू F ओवर Fx। tan थीटा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास इक्वल है Fy ओवर Fx और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो tan थीटा की इक्वल है। तो फोर्स की जगह हम लोग tan थीटा लिख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इज इन्वर्स Fy ओवर Fx। ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। बाय यूजिंग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमाइंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है और हम लोग कैलकुलेटर से भी जो थीटा की वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC शोन इन अ फिगर। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखाई गई है। एंगल A इज़ डोनेटेड बाय थीटा। एंगल A को हम लोग थीटा से डोनेट करते हैं जो कि एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। दिस साइड AB इज़ कॉल्ड द बेस।
जो ए बी की जो साइड है वो बेस होती है, दी साइड बी सी इज़ कॉल्ड द परपेंडिकल, ये बी सी हमारे पास परपेंडिकल है, दी साइड ए सी इज़ कॉल्ड द हाइपोटेनियस, तो ये साइड ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, द रेशो ऑफ एनी टू साइड इज़ गिवन बाय द नेम एज बिलो, जो भी अगर हम लोगों ने दो साइड्स की रेशो को निकालना है तो हमारे पास नेम से गिवन होती है, जो कि हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, परपेंडिकल ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकल ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास जो है, परपेंडिकल की जो साइड है वो हमारे पास बी सी और हाइपोटेनियस की जो साइड है वो हमारे पास ए सी है, तो वो परपेंडिकल ओवर हाइपोटेनियस जो है हमारे पास साइन थीटा के इक्वल है। बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की साइड हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनियस की साइड हमारे पास ए सी है। बेस ऑफ ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास कॉसाइन थीटा है। ठीक है, परपेंडिकल ओवर बेस, परपेंडिकल की साइड हमारे पास जो है वो बी सी है और बेस की साइड हमारे पास ए बी है, तो परपेंडिकल ओवर बेस हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। फॉर सिंप्लिसिटी साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा आर रिटन एज साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा रिस्पेक्टिवली। वैल्यूज ऑफ द रेशो ऑफ सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंगल आर गिवन इन द टेबल। कुछ रेशो हैं, रेशोज की कुछ वैल्यूज़ हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं एंगल में, वो हमें यहाँ पे टेबल में दी गई हैं, जिसमें 0 थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, साइन थीटा भी 0 होता है, कोस थीटा 1 होता है और टेन थीटा भी 0 होता है अगर थीटा की वैल्यू 0 हो। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 हो तो साइन थीटा 1/2 होता है, जो कि 0.5 के इक्वल होता है। कोस थीटा √3/2 होता है, जो कि 0.866 के इक्वल होता है, और टेन थीटा 1/√3 के इक्वल होता है, जो कि 0.533 के इक्वल होता है। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 हो तो साइन थीटा 1/2 जो कि 0.707 के इक्वल होता है, और कोस थीटा हमारे पास 1/2 0.707 के इक्वल होता है, और टेन थीटा 1.0 के इक्वल होता है। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो √3/2 के इक्वल होता है साइन थीटा, जो कि 0.866 के इक्वल होता है। कोस थीटा हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, इक्वल 0.5 के होता है, और टेन थीटा हमारे पास √3 के इक्वल होता है, जो कि 0.866 के इक्वल होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा हमारे पास 1 होता है, कोस थीटा 0 होता है, और टेन थीटा हमारे पास अनलिमिटेड होता है। अब हमें दो साइड्स की रेशो निकालने के लिए ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। इस सब को याद करने के लिए हमारे पास एक कोड है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी, जिसमें सम का एस साइन थीटा है वो इक्वल है परपेंडिकल ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो सम पीपल हैव, यानी कि सम जो है वो साइन थीटा को डोनेट कर रहा है, जो कि इक्वल है परपेंडिकल ओवर हाइपोटेन्यूज के। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली जो है हमारे पास कोसाइन थीटा को डोनेट करता है, जो कि इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू हमारे पास टू पोज ब्यूटी, टू हमारे पास टेंजेंट थीटा है को डोनेट कर रहा है, जो कि इक्वल है, टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकल ओवर बेस। ठीक है, पोज हमारे पास परपेंडिकल के लिए है, बेस ब्यूटी हमारे पास बेस के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकल ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, परपेंडिकल ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास जो कोड है वो ये है कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी।